हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो नेम रिएक्शंस की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसी सीरीज़ का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। जो हमारी रिएक्शंस का नाम है, उस रिएक्शन का नाम है नोवे नेजल रिएक्शंस। क्या नाम है? नोवे नेजल रिएक्शंस। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आपको मिलेगी। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है नोवे नेजल रिएक्शन। और काफ़ी जगह पे, काफ़ी बेस पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका जो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर है, उसी में ये रिएक्शंस आपको मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कंडेंस्ड या कंडेंसेशन ऑफ या कंडेंस्ड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कंडेंस्ड हो गए किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? किसके साथ होगा? विथ, किसके साथ? विथ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। कौन सा? एक्टिव मिथाइलिन। कौन सा कंपाउंड होगा? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। किसके साथ? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ, है ना। अब किसके प्रेजेंस में होगी? प्रेजेंस ऑफ, अगर हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट में इसी में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस। जो कैटालिस्ट होगा वो हमारा बेस होगा। अब एज लाइक और बेस में हम लोग क्या लिखेंगे? अमोनिया। क्या लिखेंगे? अमोनिया होगा। एंड इट्स डेरिवेटिव अमोनिया होगा या उसका डेरिवेटिव होगा। क्या होगा मेरा? अमोनिया या उसका डेरिवेटिव। अगर हम लोग यहाँ पे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की बात करें तो वहाँ पे हमारा NH3 भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस भी होगा हमारा। कौन सा अमाइंस होगा? प्राइमरी अमाइंस। हमारा सेकेंडरी अमाइंस भी हो सकता है, हमारा टर्सरी अमाइंस भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा पिरिडीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा? पिरिडीन। क्या हो सकता है हमारा? पिरिडीन। ठीक है, या पिप्रिडीन भी हमारा हो सकता है। ये सारे हमारे यहाँ हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं? एज लाइक अ बेस। किस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग? बेस में। इनमें से कोई भी बेसिक कैटालिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अमोनिया या उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा? डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग, ठीक, ये हमारी होती है नोवे नेजल रिएक्शंस। हमने क्या क्या पॉइंट लिखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट जहाँ पूछा जाता है। कंडेंसेशन होगा किस पे? एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, किसके प्रेजेंस से, किसके साथ होगा? विथ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। जो कंपाउंड होगा वो हमारा एक्टिव मिथाइलिन होगा। कौन सा होगा? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ हमारा होगा। किसके प्रेजेंस से? बेसिक कैटालिस्ट। हमने किसके प्रेजेंस से? बेसिक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में क्या होगा? अमोनिया होगा या अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे। जैसे NH3 हो गया, प्राइमरी अमाइंस हो गया, सेकेंडरी अमाइंस हो गया, टर्सरी अमाइंस हो गया, या पिरिडीन हो गया, या डायोट्राई एल्किल अमाइंस भी हमारे हो सकते हैं। अब हम लोग इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिएक्शंस। तो देखो, रिएक्शंस हम लोग इसकी लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड की। CHO। कौन सा हमने सब्सटेंस लिया? CHO लिया, है ना। अब इसकी जब हमने CHO लिया, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, ये रिएक्शन करेगा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, मतलब हमारा हो गया जिसको लोग कहते हैं मैलोनिक एस्टर। क्या कहेंगे हम लोग इसको? मैलोनिक एस्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा? मैलोनिक एस्टर, C2H5। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? मैलोनिक एस्टर, C2H5, है ना। अब किसके प्रेजेंस में? बेस हमारा है ना। तो रिलीज क्या हो जाएगा? ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ बेस या बेसिक कैटालिस्ट। किसके प्रेजेंस में? बेसिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये तो हमको फॉर्म हो गया। अब देखो, इसका डिहाइड्रेशन जब कराएंगे तो H2O, तो हमें C2H5OH के दो मॉलिक्यूल हमारे निकल जाएंगे। हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, है ना। ठीक है,
यही हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको हीट कर देंगे, जब हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। तो जब हमको प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट को नाम देखेंगे, इस प्रोडक्ट का नाम होगा क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम होगा, क्रोटोनिक, क्या नाम हो जाएगा, क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा मेरा, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, अगर हम अभी सीख देखते हैं एलिफेटिक, अगर ये रिएक्शन करेगा बेंजल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ, तो देखो जब ये रिएक्शंस करेगा हमारा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारा एरोमेटिक सब्सटेंस, एरोमेटिक हमारा क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। अगर इसको हम इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे तरीके से लिख दें, देखो दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखेंगे, ये हमने लिया बेंजल्डिहाइड, है ना, इसको हमने इस तरीके से C डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा मेलोनिक एस्टर C डबल O C2H5, है ना, क्या हो जाएगा C डबल O C2H5। यहाँ पे हम उसको ओपन करके नहीं लिख रहे। अगर इस सब्सटेंस का नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा मेलोनिक, क्या नाम हो जाएगा, मेलोनिक एस्टर। क्या नाम हो जाएगा मेरा, मेलोनिक एस्टर, है ना। अब देखो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक, क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो किसके बेस में होगी, किसके प्रेजेंस में होगी, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। हमने यहाँ पे क्या लिखा, बेस, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस होगी तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, है ना, C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ में क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब इस सब्सटेंस को हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट। तो जब हीट करेंगे तो हमें CO2 बाहर निकल जाएगी। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको फाइनल प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यही हमारी जो ये हमको जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये हमारा हो गया सिनेमिक एसिड। क्या हो गया मेरा, सिनेमिक एसिड। कौन सा हमारा हो गया, सिनेमिक एसिड। अब हमको जो सिनेमिक एसिड फॉर्म हुआ है, सिनेमिक एसिड हमारा परकिन रिएक्शन में भी सिनेमिक एसिड फॉर्म होता है। किसमें फॉर्म होता है, परकिन रिएक्शन में। अगर हम लोग इस रिएक्शन की कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो परकिन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारी इसकी मैकेनिज्म होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी, परकिन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारी मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, क्या क्या जो कंडेंसेशन होगा एल्डिहाइड कीटोन का, किसके साथ, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड। ठीक है, इन किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया होगा या उसका कोई डेरिवेटिव होगा। हमने यहाँ पे बेस दोनों जगह पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ये भी हमने बेस को रिप्रेजेंट किया, यह भी हमने बेस को रिप्रेजेंट किया, या बेस होगा या इसका कोई डेरिवेटिव सब्सटेंस होगा। ठीक है हमारा। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले स्टेप में, मैकेनिज्म पे। किस पे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी मैकेनिज्म पे। ठीक है, हमारे इसकी मैकेनिज्म हमारी क्या है, हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम लोग इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। हाँ, अगले स्टेप में हमारी मैकेनिज्म क्या है। अब यहाँ पे बेसिक मीडियम हमारा हमने लिया था, क्या लिया था, बेसिक मीडियम। हम लोग भी यहाँ पे एक बेसिक मीडियम लेंगे, तो हम लोग उस बेसिक मीडियम को कैसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। जैसे देखो, हमने लिया CH3 का होल थ्राइस N। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर CH2, यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। क्या हो जाएगा मेरा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब हमने जो मेलोनिक एस्टर लिया है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा हो गया। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, ये हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच हो जाएगा, तब हमारा प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा। देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा,
CH3 का होल थ्राइस N प्लस H प्लस HC माइनस, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ये हमको फॉर्म हो गया, है ना, ठीक है। अब ये हमारा जो सब्सटेंस है रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजल्डिहाइड के साथ। तो देखो C डबल बॉन्ड O H, क्लियर, ये रिएक्शन करेगा HC माइनस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 के साथ, है ना, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, और ये आके इस कार्बन पे यहाँ जुड़ेगा, ये तो होगा मेरा। तो हमें क्या अगला सब्सटेंस हमको क्या फॉर्म होगा, हम लोग अगले सब्सटेंस से चलते हैं। हमें जो अगला सब्सटेंस हमारा फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, ठीक है, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, ये तो हमें फॉर्म हो गया, है ना। अब देखो यहाँ से जो NH3 आएगा वो हमारा यहाँ पर अटैक करेगा H प्लस आयन। देखो हम लोग यहाँ से फिर से लिख दे रहे हैं CH3 का होल थ्राइस प्लस H, है ना। अब ये H प्लस आयन मेरा आके इसको न्यूट्रल कर देगा टर्सरी अमाइन, तो ये वाला H प्लस आयन आके मेरा यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना हमारा C, है ना, CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O C2H5, है ना, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये तो हमारा हो गया, हो जाएगा, है ना। अब देखो इससे वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा, इसको जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे फर्स्ट टाइम पे, तो ये OH क्या निकलेगा हमारा, ये OH और ये H प्लस आयन, तो हमको सब्सटेंस क्या बना देगा, देखना जो हमारा सब्सटेंस बन जाएगा वो हमारा क्या होगा, CH डबल बॉन्ड C, है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, यहाँ क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, यही तो हमारा हो जाएगा, है ना। अब इसको वाटर मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट कराएंगे H2O, तो हमें अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे C2H5OH, तब हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। इसको हम लोग कर देंगे हीट, क्या कर देंगे, हीट। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यही हमारा क्या हो गया, सिनेमिक एसिड। क्या हो गया मेरा, सिनेमिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी मैकेनिज्म, मतलब नोवे नेजल रिएक्शंस की मैकेनिज्म और परकिन रिएक्शंस की मैकेनिज्म हमारी सिमिलरिटी होती है, सिमिलर होती है, हम लोग ये कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ये आपस में कैसी होती है हमारी, सिमिलर। कैसी होती है मैकेनिज्म आपस में, सिमिलर हमारी होती है, ठीक है। ये हमारी रही मैकेनिज्म नोवे नेजल की, पूरी हमारी मैकेनिज्म है, ये हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा बना है क्या, फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमने एरोमेटिक केस में एक्सप्लेन की है। किस केस में, एरोमेटिक के केस में, ठीक। अब देखो हम लोग इस रिएक्शन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। नोवे नेजल रिएक्शन में कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन विद एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, बेसिक कैटलिस्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अमोनिया हो गया और उसका डेरिवेटिव होगा। अब डेरिवेटिव अमोनिया की बात करें, ये हमारे लिखे अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले हम लोग रिएक्शन कराए हमने एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, फिर एरोमेटिक के साथ, ठीक है। एलिफेटिक में रिएक्शन कराएंगे, क्रोटोनिक एसिड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, क्रोटोनिक।
एरोमेटिक के साथ करेंगे सिनेमिक एसिड फॉर्म होगा, जो कि पर्किन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक, उसके बाद हमने इसकी मैकेनिज्म लिखी, ये हमारी पूरी इसकी रही मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो इसमें जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैकेनिज्म आपके एंट्रेंस लेवल में भी किसी न किसी को कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसमें पूछी जाती है। तो जो अभी एग्जाम होने वाले अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है।